जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम डिस्कस कर रहे थे इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और इसमें हमने अभी तक जो डिस्कस किया था इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने ड्राइव की थी यूजिंग फार्मूला। आज हमने ग्राफिकल अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करना है। तो आज का हमारा जो बेसिक कंसर्न है वो है ग्राफिकल अप्रोच टू डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और हमें पता है ये रिलेट करती है वेलोसिटी को टाइम के साथ। ठीक है, जो वेरिएबल्स इसमें आनी है वो वेलोसिटी और टाइम आनी है। बेटा सपोज करें, अब कुछ चीजें इमेजिन करते हैं हम यहाँ पे वही वाली बात। एक ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए के साथ मूव कर रहा है, और उसका इनिशियल वेलोसिटी वी आई है और टाइम टी गुजरने के बाद उसका वेलोसिटी वी एफ हो जाता है। वही बातें जो हमने कल की थी, तो हम दोबारा देख लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है और ये मूव करता है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। कैसे मूव करता है? इन अ स्ट्रेट लाइन। उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है वी आई, और आफ्टर टाइम टी उसकी वेलोसिटी हो जाती है वी एफ। अब बेटा इस सारे सिनेरियो को ना हमने ग्राफ पे शो कर, और ग्राफ कौन सा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कैसे बोला? हमें ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं इस तरह से। बेटा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये ओरिजिन है ओ। अब यहाँ पे हमने बेटा सपोज ये किया कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? वी आई है। मैं सपोज कर लेता हूँ उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो हम कंसीडर कर रहे हैं वाई एक्सिस पे ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स टाइम को हम इधर शो कर देते हैं। मैंने ये सपोज किया कि जब उसकी वेलोसिटी वी आई है तो वो इस ग्राफ पे पॉइंट ए के ऊपर मौजूद है, इस पोजीशन ए के ऊपर मौजूद है। अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। मैंने ये उसकी वेलोसिटी यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट की ओरिजिन से? क्योंकि अगर मैं उसकी वेलोसिटी ओरिजिन से स्टार्ट करता तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती? जीरो हो जाती। मैंने कहा इनिशियली वो वेलोसिटी वी आई से मूव कर रहा है, तो वी आई इज नॉट इक्वल टू जीरो। दैट इज वाई उसकी कुछ एक वैल्यू है। वो वैल्यू क्या है? वो 2 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड है, वो 50 मीटर पर सेकेंड है, वो 1000 मीटर, कुछ भी हो सकती है। ऑब्जेक्ट की कुछ इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी मौजूद है, वो जीरो नहीं है। अगर जीरो होती तो वही ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता। पहली चीज तो ये। उसके बाद बेटा ये पॉइंट ए के ऊपर मौजूद। मैंने ये कहा कि इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंक्रीज होता है आफ्टर टाइम टी। अब ये यहाँ पे टाइम टी गुजरता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम गुजरता है उसका वेलोसिटी इंक्रीज करता जा रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज करता है क्योंकि एक्सेलरेशन उसका यूनिफॉर्म है। और एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जाके लेट्स सपोज ये पॉइंट पे पहुंचता है। ये है पॉइंट बी। इसमें मैं जब टाइम देखता हूँ नीचे
तो मुझे टाइम की एक वैल्यू मिलती है कि वो टाइम टी है, जो हमने सपोज किया कि इन टाइम टी, उसकी जो वेलोसिटी बन जाती है ना, मुझे वो यहाँ से रीडिंग मिलती है, वो वेलोसिटी की वैल्यू बन जाती है वी एफ। ग्राफ क्या कहा, इनिशियल वेलोसिटी वी आई था, कब, जब वो पॉइंट ए पे था। यहाँ पे जो वेलोसिटी की मुझे वैल्यू मिल रही है पॉइंट ए के ऊपर, वो कितनी है, वी आई है। और टाइम गुजरने के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, वी एफ हो जाता है। कितना टाइम गुजरने के बाद, टाइम टी गुजरने के बाद। यहाँ से मैंने ये वैल्यू कैसे रीड की, इस तरह से रीड की थी, ठीक है। अब हमने क्या करने, हम ये करते हैं कि हमने यहाँ से इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने यूटिलाइज फाइंड आउट करनी है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। मतलब मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है। ये पॉइंट क्या हो गया। अब ये एक ट्रेपेजियम बन रही है जो कि ओ ए बी, और लेट्स सपोज ये पॉइंट मेरे पास बनता है, अगर इसको डिवाइड करें सी, और ये वाला पॉइंट है मेरे पास डी, और इस पॉइंट को भी नेम दे दें, ये रैंडमली आप नाम दे सकते हैं, ये पॉइंट है लेट्स सपोज ई। ये डिफरेंट पॉइंट्स हमने ग्राफ में नाम दिए। तो इस ग्राफ में मुझे कुछ चीजें शो हो रही हैं। मुझे पहली चीज शो ये हो रही है कि इस ग्राफ के ऊपर जो डिस्टेंस है ना ओ से लेके ए तक, वो एग्जैक्टली इक्वल है डिस्टेंस सी से लेके डी तक या डी से सी तक। दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू डिस्टेंस सी डी। और ये वाली वैल्यू मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, ये तो इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू है, तो इसको मैं कह सकता हूँ दिस इज इक्वल टू वी आई। फिर मुझे एक और वैल्यू मिल रही है ओ से लेके ई तक, इसी ग्राफ पे यहाँ से लेके यहाँ तक। ये वाली वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल है इस बी से लेके डी तक या डी से लेके बी तक। इसको हम कहते हैं इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू वैल्यू ऑफ बी डी विच इज इक्वल टू वी एफ। तीसरी वैल्यू जो मुझे मिल रही है ना इस ग्राफ से, वो मिल रही है ओ से लेके डी तक, या ए से लेके सी तक, या इस ई से लेके बी तक। इन सबको लिख लेते हैं, ओ से डी, ये एग्जैक्टली लेंथ में इक्वल है ए से सी तक वाली वैल्यू के, और ये एग्जैक्टली इक्वल है बी से ई या ई से बी वाली वैल्यू। और ये सारी चीजें किस चीज के इक्वल है, ये मुझे पता है, जब मैं यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस लूंगा तो इट इज इक्वल टू टी। ये तीन वैल्यू सबसे पहले आपने यहाँ पे नोट करनी है, मैं दोबारा लिखने जा रहा हूँ आपके सामने। पहली वैल्यू ओ से लेके ए तक, ये वाली वैल्यू इट इज इक्वल टू वी आई। इस ओ से लेके यहाँ तक जब मैं रीड करूंगा ई तक, तो मुझे वैल्यू मिलेगी वी एफ की। और इस ओ से लेके डी तक, या ए से सी, या इसको ई बी या बी ई कह लें, ये टाइम को रिप्रेजेंट करती है। अब हमने ड्राइव कैसे करनी है, इसी इक्वेशन का हमें बार बार, इस फिगर का हमें रेफरेंस चाहिए। इस रेफरेंस में मुझे ये नजर आ रहा है कि बेटा ये वाली जो टोटल लेंथ है बी से डी तक, इसको अगर मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूं तो इट इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। मैं रिपीट कर देता हूँ, ये टोटल लेंथ बी से डी तक इक्वल है बी सी प्लस सी डी के। तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी से डी, ये टोटल लेंथ दो हिस्सों में डिवाइड हो सकती है, कैसे, इट इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। बी सी प्लस सी डी। अब यहां से मुझे जो वैल्यूज पता है ना, मैं वो पुट कर देता हूँ। देखें, बी से डी तक की वैल्यू किस चीज के इक्वल है, ये वी एफ के इक्वल है, तो इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ इट इज इक्वल टू वी एफ। उसके बाद अगली वैल्यू है बी से सी। बी से सी मुझे नहीं पता, तो इसको मैं बी से सी ही रहने देता हूँ, मुझे मेरे लिए अननोन है। बी प्लस सी से डी वाली वैल्यू। अब सी से डी वाली वैल्यू ये है, इसको मैं ओ ए भी तो कह सकता हूँ, तो ओ ए या सी डी इक्वल्स है वी आई। इसकी जगह मैं पुट कर देता हूँ वी आई। इसको आपने क्या लेना है, इक्वेशन नंबर 1। अब मेरा टारगेट है इस बी सी की वैल्यू को फाइंड करना। ये मैं कैसे फाइंड करूंगा, उसके लिए मुझे ये लाइन, इस ट्राइंगल को कंसीडर करना। ये ट्राइंगल है क्या, ए से बी, बी से सी और सी से ए, मतलब ए बी सी ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल को कंसीडर करना।
अगर बेटा मैं इस लाइन ए बी की स्लोप कंसीडर करूं तो वो इक्वल होती है टेंजेंट थीटा की। मैं इस लाइन ए बी की क्या लूंगा, स्लोप। हम यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिखेंगे, टेकिंग स्लोप ऑफ लाइन ए बी। बट आपने याद रखना है इस लाइन की जो स्लोप है ना, वो इक्वल होती है टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा किस चीज के इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब एक प्रीवियस इंफॉर्मेशन हमें पता है, वो यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ नोट के अंदर। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। जब मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप लूंगा तो ये एक्सेलरेशन देगा। इस चीज का मतलब ये स्लोप की जगह तो मेरे पास आ गया ए। उसके बाद परपेंडिकुलर की वैल्यू देख लेते हैं। परपेंडिकुलर मेरे पास इस फिगर में है बी से सी और बेस है ए सी, तो बी सी डिवाइडेड बाई ए सी कर लें। बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। अब जरा फिगर को देखते हुए वैल्यूज पुट करते हैं। बीसी की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, एसी की वैल्यू मुझे यहाँ से पता चलेगी। वो मुझे पता है ये ए सी हो या ओ डी होता, ये लिखी हुई है इट इज इक्वल टू टी, तो नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी। ऊपर तो बीसी फाइंड करना है, नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी टी। इस टी को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास बीसी की वैल्यू आ गई ए टी। बेटा ये वाली वैल्यू उठा के आपने पुट करनी है इन इक्वेशन ऑफ वन, 14 इक्वेशन वन क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी वी एफ इक्वल्स बीसी की जगह ए टी प्लस वी आई, या इसको ये भी लिख सकते हैं वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस ए टी। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हम बोलते हैं कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। आई होप कि आपको क्लियर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। एनीवन? सर जी। जी। सर। जी बेटा बोलो। सर ये किस तरह से, सर जी ये पूछ सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय फॉर्मूला और ग्राफिकली, जी ये बेटा अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन है? जी अलग अलग ही आएगा। ठीक है। ठीक है, अब जरा इसी को एक और टेक्निक से करें, ग्राफिकल मेथड को। टेक्निक नंबर टू, ग्राफिकल मीन से ही करेंगे लेकिन हम टेक्निक चेंज करने जा रहे हैं। हम उसी फिगर को मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ। ये है अल्टरनेट मेथड। ये हमारी बुक इस्तेमाल नहीं करती लेकिन मुझे ये ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, अल्टरनेट। मैं उसी फिगर को दोबारा ड्रॉ करने जा रहा हूँ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे हमने वेलोसिटी कंसीडर किया था और यहाँ पे टाइम, और ये मेरे पास ओरिजिन था। उसके बाद हमने ये कहा था कि ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे पड़ा है तो उसकी वेलोसिटी वी आई है, और टाइम टी गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, पॉइंट बी पे आते ही उसकी वेलोसिटी यहाँ से मुझे पता चली थी वी एफ। और यहाँ से हम ड्रॉ करके नीचे आए थे कुछ पॉइंट्स सी, पॉइंट डी, और यहाँ पे टाइम टी मिला था मुझे, और इस पॉइंट को मैंने ई का नाम दिया था। मैंने रैंडमली ये दोबारा फिगर बना ली। अब बेटा जरा इस फिगर के ऊपर ना गौर करते हैं एक और मेथड से। बेटा आपने मुझे बताया ओ से ए तक डिस्टेंस किस चीज के इक्वल था, सी डी के इक्वल ना। दिस इज इक्वल टू वी आई। मतलब मैं अब इसको यहाँ पे शो करने जा रहा हूँ, इस पॉइंट ए से लेके
इस ओ तक, यहां तक बनता है ये वाली जितनी भी लेंथ है ये किस चीज की इक्वल है, दिस इज इक्वल टू वी आई। ऐसा ही है इसका मतलब। उसके बाद हमने ये लिखा था ओ से ई ये इक्वल है बी से डी के, यही बात हुई थी, और इसको हमने कहा था इट इज इक्वल टू वी एफ। अब जरा इस समझिएगा इस बात को, देखें उधर मैं शो नहीं कर रहा, मैं इधर शो कर रहा हूँ। इस पॉइंट से लेके यहां तक, एक्चुअली ओ तक, ये वाला कंप्लीट डिस्टेंस किस चीज के इक्वल है, ये है वी एफ के इक्वल। ऐसा ही है, इन दो पॉइंट्स में अभी तक मसला है तो मुझे बताएं, कंफ्यूजन तो नहीं है। तीसरी चीज हमने लिखी थी ओ से डी आ जाए, या ए से सी आ जाए, या बी से ई या ई बी आ जाए, ये तीनों इक्वल थे टाइम के। इसको इधर कैसे शो करना है, इस पॉइंट ओ से लेके ये पॉइंट आ रहा था यहां तक, सारी वैल्यू किस चीज के इक्वल है, टी के इक्वल है। हमने यही लिखा। अब मेरा एक क्वेश्चन है, मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ बेटा, मुझे ये बताओ, ये जो डिस्टेंस पड़ा हुआ है ना, ये बी से सी तक वाला इतना डिस्टेंस, इसकी वैल्यू क्या होगी। आप कहेंगे सर कोई मसला ही नहीं है, ये तो हम बता सकते हैं कैसे। आप कहेंगे सर देखें जरा, ये जो सी से डी तक ये नीचे डिस्टेंस पड़ा हुआ है ना, ये वाला, ये तो मुझे पता है ये वी आई के बराबर है, हमने यहाँ पे लिखा भी है ना ओ ए, यहाँ से लेके यहाँ तक ले लें या यहाँ से, ये वी आई है। अब अगर सी से लेके डी तक डिस्टेंस वी आई है, और इस बी से डी से बी तक वी एफ है, तो इस टोटल में से अगर मैं ये वाला माइनस कर दूं, इस टोटल में से ये माइनस कर दूं, मैं इसको और आसान कर देता हूँ, इसको ऐसे समझ लें, ये एक लाइन लगी हुई है आपके पास, जीरो, और यहाँ पे वैल्यू है 9। कितनी वैल्यू है, लेट्स सपोज 9 है वैल्यू। यहाँ पे जो मार्क है ना वो है 3। अब हमें पता चल गया यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है 3, और यहाँ से लेके टोटल तक का डिस्टेंस है 9। समझिएगा इस बात को, ये नीचे फिगर में वी एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नीचे फिगर में वी आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, ये 3 से लेके 9 तक वाला डिस्टेंस भी तो बताओ, ये डिस्टेंस कितना है। तो आप कहेंगे सर कोई मसला ही नहीं है, इस बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दो, आपके पास आंसर आएगा। बड़ी वैल्यू है वी एफ, छोटी वैल्यू वी आई, तो वी एफ माइनस वी आई ना हो गया। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये तो इक्वल हो गया वी एफ माइनस वी आई के। क्लियर हो गई ये वाली बात, कैसे मैंने इसको वी एफ माइनस वी आई लिखा, बीसी की वैल्यू वी एफ माइनस वी आई। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ये। यस सर। अब यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं बी सी या ए ई भी तो हो सकता था, ये दोनों इक्वल हैं वी एफ माइनस वी आई। अब आपने सिंपली क्या करना है, आपने लिखना है यहाँ पे एक लाइन, टेकिंग स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब मैं फर्दर बहस में नहीं पढ़ूंगा, मैं डायरेक्ट स्लोप लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि ये टेंजेंट थीटा की इक्वल होती है ना, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है बी से सी, और बेस है ए से सी। मैं पहले बता चुका हूँ स्लोप एक्सेलरेशन की इक्वल होती है, बी से सी की वैल्यू क्या है, यहां से मुझे पता चल रही है वी एफ माइनस वी आई, ओवर ए सी की वैल्यू भी मैंने यहाँ पे लिखी होगी, ये ए सी इक्वल टी है, टी, इस टी को उधर जाके आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, बेटा ये बन जाएगा अगले स्टेप में ए टी इक्वल्स वी एफ माइनस वी आई को उधर ले जाएं तो प्लस हो जाएगा दूसरी तरफ जाके, वी एफ इक्वल हो गया वी आई प्लस ए टी। बेटा उसी ग्राफिकल अप्रोच को मैंने इस्तेमाल किया है, और इस मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर लिया है। मेरे ख्याल से ये ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू बुक मेथड। तो आप चाहें तो इस मेथड से भी इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर सकते हैं, ये भी 100% करेक्ट है। हमने उसी ग्राफ से, बजाय इसके कि स्लोप लेके बीसी की वैल्यू 80 के इक्वल पुट करते, हमने डायरेक्ट
ये पुट कर, क्लियर होगी बात? इसमें कोई यस कंफ्यूजन सर। नहीं है? तो हमारा एक स्टेप रिड्यूस हो जाता। अब जरा बुक के ऊपर आइएगा, टेक्स्ट बुक के ऊपर आपको दो चार चीजें बतानी है। उसने यहाँ पे शुरू में वही बातें की हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ड्राइव यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड ऑब्जेक्ट, सारी बातें वही। वो कहते हैं पॉइंट ए के ऊपर वेलोसिटी वी आई है और पॉइंट बी पे उसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाती है, टाइम टी लेती है, फिगर में शो किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे और दूसरा वाई एक्सिस के ऊपर, सच दैट ये सारी बातें उसने लिख दी। यहाँ पे वो कहता है फ्रॉम द ग्राफ बी डी इक्वल्स बी सी प्लस सी डी। उसके बाद अगली बात करता है बी डी इक्वल्स बी सी प्लस ओ ए, बी सी प्लस इसकी जगह उसने क्या लिख दी, ओ ए, और उसने साथ में लिख दिया ओ ए किस चीज के इक्वल आ गया, सी डी के इक्वल आ गया। अच्छा यहाँ पे आपकी बुक के अंदर ना थोड़ी सी मिस्टेक होगी, वो आप उसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पे इस ओ को डी लिखा हुआ है, ठीक है? इस इक्वेशन के अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं, इसको या तो वो ओ बी लिख देता है या इसको डी ए लिख देता है, तो वो आपने करेक्शन कर लेनी है। बी डी इक्वल बी सी प्लस सी डी, और इस सी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए लिख सकते हैं। तो इसने इसको तो बी सी लिखा, तो समटाइम इसको क्या लिख देता है वो बी ओ या ओ बी लिख देता है या इसकी जगह डी कर देता है। तो ये करेक्शन आपने अपनी बुक पे कर लेनी है अगर आपकी बुक में गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जो प्रिंटेड बुक्स आई हैं उनमें ये मिस्टेक थी। आगे उसने उसी टेक्निक को यूज करते हुए एक वही ड्राइव कर दिया जो मैंने आपको मेथड नंबर 1 करवाया। बेटा स्लोप क्या चीज होती है? स्लोप मैंने आपको बोला तो है, जो टेंजेंट थीटा होता है ना वो हमें वैल्यू ऑफ स्लोप देता है। ये टेंजेंट थीटा मुझे क्या देता है, हमेशा स्लोप की वैल्यू देता है। और जब मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का टेंजेंट थीटा लूंगा, इस चीज का मतलब मैं उसकी स्लोप कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये टेंजेंट थीटा या स्लोप किस चीज के इक्वल आ जाएगी इस केस में, ए में। इसका मेथड ये होता है वाई एक्सिस वाली वैल्यू को एक्स एक्सिस वाली वैल्यू पे डिवाइड कर दो तो आपके पास स्लोप आ जाएगी किसी भी ग्राफ की। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये मेरे पास ग्राफ है एक्स वाई, यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे टाइम है, इस ग्राफ की स्लोप बताओ। तो आप कहोगे सर वाई वाली वैल्यू को एक्स पे डिवाइड कर दो, मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम क्या होती है, स्पीड। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप स्पीड दे दी। अब एक और ग्राफ बना लें, एक्स वाई, इधर वेलोसिटी या स्पीड आ गई, इधर टाइम आ गया। मैं कहता हूँ इसकी स्लोप बताएं, आप कहेंगे सर वाई एक्सिस वाली वैल्यू को एक्स पे डिवाइड कर दें, तो ये किस चीज के इक्वल आएगी, पी डिवाइडेड बाई टी, विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या होती है, एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्लोप को लेके। क्लियर है आप जिन्होंने ये स्लोप वाला क्वेश्चन इनबॉक्स में किया हुआ था? ठीक है बेटा, आपने इसको प्रैक्टिस कर लेना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। दोनों मेथड्स कोशिश करें, आप किसी भी टेक्निक से कर सकते हैं। कल हम डिस्कस करेंगे सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इंशाल्लाह ताला।